ओम शांति। आज का टाइटल है परमात्मा से हमेशा योग में रहने की विधि। परमात्मा से हमेशा योग में रहने की विधि। सदा हर आत्मा यही चाहती है कि हमारा योग उनसे बना रहे, हम सदा उनके साथ कनेक्टेड रहें। और इस कनेक्शन को ही तो हर आत्मा महसूस करना चाहती है। ये कनेक्शन होगा कैसे? आज हमें बाबा उसी के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम ध्यान से सुनते इस विधि को। रूहानी खुशबू की विशेषता जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैलती अर्थात प्रभाव डालती है? पूछते हैं बाबा कि कैसे प्रभाव डालती है, वो पूछ रहे हैं। इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। सदा वृत्ति में रूहू को देख रहे हैं, रूह से ही बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रही है। रूहानी खुशबू, बाबा यहाँ पे जो शब्द बाबा ने यूज करा, रूहानी खुशबू। रूहानी खुशबू की विशेषता जानते हो? इस रूहानी खुशबू जो सदाकाल एक स्थिति में दूर दूर तक फैलती रहे, प्रभाव डालती रहे, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में हम सदा एक रस कैसे रह सके, उसकी विधि बाबा बताए। कहते इसका मूल आधार क्या है? सदा वृत्ति में यह रूह हमेशा वृत्ति, वृत्ति मतलब नजरिया। क्या हुआ? द्वापर से हम सब ने शरीर को देखना शुरू करा तो नजरिया ही चेंज हो गया। वो ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी वृत्ति हमारी बनती चले। और इसी को कर्मों का आधार भी बोला। जब हमारी वृत्ति में किसी के प्रति ऐसा वैसा सेव हो गया मन में, तो जैसे ही उस रूह को जब सामने पाएंगे या सामने ड्रामा अनुसार वो रूह आएगी, हमें उसके लिए वैसे ही संकल्प आने शुरू होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी किसी से मिलते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, और कभी किसी से मिलते हैं अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि मैं वहां से हट जाना चाहिए। जबकि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ये बाबा ने इक्वेशन बताई है इसकी कि कैसे अब हम सारी चीजों को ठीक कर सकें। तो रूहानी वृत्ति को अब हमें सेव करना है, मतलब हर आत्मा दिव्य है, पवित्र है, ये रूहानी वृत्ति हो। मैं आत्मा, मैं रूह उस रूह को देख रही, मैं रूह इस शरीर के द्वारा बोल रही। हर आत्मा अपना अपना अलग अलग रोल निभा रही है, सभी आत्मा पर अपना अपना रोल। ऐसी स्थिति मतलब ऐसा सोचने समझने का नजरिया होना चाहिए। बाबा कहते हैं जब वृत्ति में ही रूहानियत आ जाएगी तो ये खुशबू फैलती चली जाएगी। मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मैं रूह हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता, नहीं रख सकता। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। करावन हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाली आत्मा हूं। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रही हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल, कर्म में सदा हजूर हाजिर है, हजूर हाजिर है। इसीलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। बहुत सुंदर बाबा ने क्या डायरेक्शन दी, यहाँ क्या बताया कि मैं रूह, मैं आत्मा उस सुप्रीम रूह परमात्मा की छत्र छाया में
मैं रूह का हर संकल्प सुप्रीम रूह की श्रीमत के आधार पर है, इसके बिना चल ही नहीं सकता है। मुझ रूह के करावनहार कौन है? परमात्मा है। मैं कौन हूँ? करने वाली रूह। बाबा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, हम चल रहे हैं, उस निमित्त बनकर चल रहे हैं। क्या ऐसी वृत्ति बनाइए तो उनकी हर डायरेक्शन जो है मुझ रूह के लिए क्या है? मेरे संकल्प है। जैसे बाबा हमें कह रहे हैं वो हमारे संकल्प बनते जा रहे हैं, फिर वैसे बोल और वैसे ही कर्म बनते जा रहे हैं। और इसीलिए इस कर्मों में परमात्मा सुप्रीम रूह वो बोलते हैं जी हजूर। बाबा कहते हैं कि बच्चे आप जैसा संकल्प कर रहे हैं बाबा आपके साथ हैं, आप बस संकल्प करें तो वो आपके साथ ही आ जाएंगे। तो जी हजूर, जब वो हमारे लिए हाजिर हैं तो हम भी उनके लिए सदा हाजिर हैं, ये कहना चाहते हैं। मैं रूह भी जी हजूर बोल के आगे बढ़ रही। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड है। मैं आत्मा और परमात्मा सदा कंबाइंड है। सुप्रीम रूह मेरे बिना रह नहीं सकते। बाबा कितनी बारी कहते हैं ना कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बच्चे हैं तो मेरा अस्तित्व है, मुझे बाबा बोलने वाला कोई है। और हम भी तो यही कहते हैं कि हम बाबा बगैर अब नहीं रह सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड। सुप्रीम रूह मेरे बिना रह नहीं सकते और मैं सुप्रीम रूह से अलग नहीं हो सकता। ऐसा हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर वन खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। आज बाबा रूहे गुलाब की विशेषता कैसे बता रहे हैं? ये सृष्टि जो है, मान लीजिए एक गुलदस्ता है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, उसमें भी गुलाब के फूल कुछ खास माने जाते हैं। और इस पूरे बगीचे के जो बागवान है वो परमात्मा, और हम सबको वो रूहे गुलाब बता रहे हैं। और फिर उसमें भी नंबर वन रूहे गुलाब की विशेषताएं बता रहे। तो क्या विशेषता बताते? कि सदा कंबाइंड रूप में परमात्मा और मैं कंबाइंड है, अलग नहीं है, वो मेरे साथ ही है। तो मैं उनके, वो मेरे बगैर नहीं और मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। ऐसा हर सेकंड में हजूर को हाजिर मतलब आप अपने आचरण व्यवहार से परमात्मा को प्रत्यक्ष, आपकी वाइब्रेशन से उनको प्रत्यक्ष करें। तो ऐसे एक रस स्थिति बनाए, ऐसी अविनाशी खुशबू हर जगह फैलाते चले जाए। ये नंबर वन खुशबूदार गुलाब की विशेषता है। ऐसे ही दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ हो। दृष्टि में सुप्रीम रूह समाया होगा, वह बाबा की दृष्टि में और बाबा उनकी दृष्टि में समाये। हमारी बात हो रही, मतलब बाबा की दृष्टि में हम समाये हुए हैं और हमारी दृष्टि में बाबा समाये। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई। देह द्वारा बोल रहा हूं लेकिन देखता रूह को, बोलता रूह से हूं क्योंकि उनके नयनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्ते की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। अब आगे की विशेषता बाबा बता रहे हैं कि दृष्टि में ही सुप्रीम रूह यानी कि परमात्मा समाये हुए हैं, परमात्मा की दृष्टि में हम बच्चे समाये हुए हैं। तो जो रूहानी गुलाब होंगे उनको ये दुनिया की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति देखते भी नहीं दिखेंगे, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं वहां पर कि परमात्मा
जैसे हमें बता रहे हैं, हमें कौन सी दृष्टि से देखते हैं? प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, रूहानी दृष्टि से देखते हैं। और उनका प्रेम कैसा है कि जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम हर आत्मा को उस रूहानी दृष्टि से देखें, मतलब परमात्मा की दृष्टि से देखें। बाबा कहते हैं कि रह रहे इस शरीर में ही, इस शरीर को ही मैं रूह चला रही हूँ, पर जो देख रही हूँ उसको भी रूह ही देख रही हूँ, शरीर नहीं। वो भी एक आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, वो भी पावन पवित्र आत्मा है। ये महसूसता हमारी हो जानी चाहिए। उनके नयनों को देखते हुए भी रूह को देख रहे हैं, अपने नयनों को देख रहे हैं, तो रूह इस शरीर के द्वारा, इन आंखों के द्वारा देख रही है, और वो भी रूह और मैं भी। तो फरिश्तेपन की स्थिति, यानी कि फरिश्तों की दुनिया हो जाएगी, देवताओं की दुनिया हो जाएगी। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा ना। आने वाला समय कौन सा है? सतयुग में सोल कॉन्शियसनेस स्थिति थी। सतयुग, त्रेता, शरीर का कोई भान ही नहीं था। रह तो सभी रहे थे ना, सारे ही कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर शरीर का कोई भान नहीं है। तो वो स्थिति की प्रैक्टिस अभी करनी होगी ना, कि एक दूसरे को देखते हुए, मैं आत्मा, ये ये पवित्र, मैं भी पवित्र, परमात्मा की संतान। मैं आत्मा इस आंखों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा एक इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, और जिसको देख रही हूँ वो भी एक आत्मा अपना रोल निभा रही है इस शरीर के द्वारा। एक्टर है, मैं भी एक्टर, वो मेरे को एक्टर, पर हम सब ये शरीर नहीं, हम सब आत्मा। ये स्थिति बाबा कहते हैं बनाइए। सदा रूहानी सेवा में रहते दिन व रात, सदा रूहानी सेवा में रहते दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है। सर्व रूहे हमारे समान वर्ष के अधिकारी बन जाएं, परवश आत्माओं को भी बाबा द्वारा प्राप्ति हो, ऐसी शुभ भावनाएं रहती है कि प्राप्ति शक्तियों की, सहयोग की उनको भी मिलती चली जाए। जैसे बाबा ने हमें सहयोग दिया, हम भी उनको सहयोग। हाँ। ऐसा अनुभव करें, किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखें, अपने धारण किए हुए गुणों को, शक्तियों को सहयोग देने वाले दाता बने, ईश्वरीय परिवार के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। लास्ट की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ समझते हैं हम। बाबा कहते हैं कि कोई दिन रात की बात ही नहीं है, आप हर पल रूहानी सेवा पर है। आपके अंदर ये रूहानी सेवा का जैसे हमेशा नशा रहना चाहिए, रूहानी भावना रहनी चाहिए। कैसी? कि जो हमें प्राप्त हुआ परमात्मा से, जो सुख शांति परमात्मा से, शक्तियों का वर्षा हमें मिला, हर भाई बहन को मिले। हाँ, चाहे वो परवश है अपने संस्कारों की से, हम उसको ना देखें, उसकी रूह को देखते हुए उसको ये वर्षा भी अनुभव हो, परमात्मा का भी अनुभव करा सके। ऐसे हमारी सच्चे सेवाधारी की स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि आप उनको अनुभव कराएं, ऐसा जैसे आपको अनुभव हुआ, परमात्मा ने जैसे हमारी सेवा करी हम उनकी करें। किसी भी कमजोरी और कमी को ना देखें उनकी। जैसे बाबा ने भी तो देखो सभी के अंदर कमी कमजोरियां थी, तो बाबा हमेशा हमें आगे बढ़ाते चले गए, हमेशा उनको भी आगे बढ़ाए। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया उन्होंने? शक्तियों से सहयोग दे, धारणाएं खुद करके उनको धारण करने में मदद करे, ईश्वरीय परिवार को सहयोग देना है, और अन्य आत्मा को महादानी स्थिति। यानी कि ईश्वरीय परिवार में तो बाबा स्वयं अपना कार्य करा रहे हैं ना। सभी को ज्ञान सुबह मिल रहा है, शाम को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। परमात्मा के द्वारा ये सब कार्य, उनकी पालनाएं चल रही हैं। तो उनके लिए तो सहयोगी, जब आप धारण करें तो अपनी कमजोरियों को खत्म करें, तो उनको शक्तियों का सहयोग दें कि हमने ये काम ऐसे किया है, आप भी कर सकते।
पर अन्य आत्माओं के लिए महादानी स्थिति। महादानी अर्थात जैसे अभी हम समझते हैं, अभी हम कहीं उनसे मिलते हैं तो उनके मन में घबराहट भी होती है कि विनाश हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, इतना क्यों खराब हो रहा है, क्यों जाना है। पर परमात्मा कहते बच्चे ये विनाश नहीं हो रहा है, ये खराब नहीं है, सभी आत्माएं अपने घर जाएंगी। ये तो एक साधन है उनके घर जाने का। सभी इतने भटक रहे हैं, परेशान हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। कोई भी आत्मा आज संतुष्ट महसूस नहीं करती अपने आप। तो सभी ने घर जाना है, तो ये भी शुभ भावना है परमात्मा की और उनके बच्चों के लिए, बच्चों के लिए और उनके बच्चों के, जैसे हम सबकी भी ये जो शुभ भावना है कि ये कार्य जो है परिवर्तन का फास्ट रीति से हो जाए। होना तो है ही, सभी आत्माओं को घर जाना है, तो इसीलिए उनके लिए महादानी और ईश्वरीय परिवार के सहयोग। ये ऐसा है कि ये भावना, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये भावना नहीं, लेकिन इनको भी बाबा समान बनाओ, यह शुभ भाव। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना कि यह सर्व आत्माएं जो कंगाल हो चुकी हैं, दुख अशांति से भरी हुई, वह सदा के लिए शांत, खुश रूप, माला माल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्द कैसे। इसको कहा जाता है रूइये गुलाब की विशेषता। तो रूइये गुलाब की विशेषता और क्या बता रहे हैं बाबा, कि कोई भी कैसा भी है, ये वैसा है, ये वैसा, ये अपनी वृत्ति में नहीं रखिए, लेकिन इसको भी परमात्मा समान में कैसे बनाओ, ये शुभ भावना आपके अंदर। साथ ही साथ ये श्रेष्ठ कामना, ये सर्व आत्माएं जो कंगाल हो चुकी है ना, अभी देखो कंगाल की बात क्या है, सुख शांति नहीं है, दुख है, तो सुख का अभाव हो गया ना, शांति का अभाव हो गया, तो कंगाल बाबा बोलते हैं। तो कहते हैं इनको सुख और शांति देकर माला माल बनाई। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि ये कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्द हो जाए। हाँ, इसको कहा जाता है रूइये गुलाब की विशेषता। तो विश्व परिवर्तन का अर्थ क्या है, जो अभी विनाश की बात हो रही थी, विनाश होना है तो होना है, तो विनाश जो है खराब नहीं है, विनाश जो है उन आत्माओं को मुक्ति का साधन है। हम आत्माएं जीवन मुक्ति और वो आत्माएं मुक्ति लेके घर वापस जाएंगी। जाना तो हमें भी है, पर हमें फिर वापस आना है अपना रोल निभाने के लिए। हाँ, बाबा सर्व सेवाधारी, मतलब अभी हमें टीचर्स के रूप में बाबा देख, बाबा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाबा का कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे ही हर सेवादारी सेवा के लिए अवतरित होने वाला सब अवतार बन जाए। एक अवतार ड्रामा अनुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता है, वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्मा शक्ति रूप चारों ओर अवतरित अगर हो गए, तो सोचिए कैसा वातावरण जाए। चारों ओर अवतार अवतरित हो जाए, परमात्मा शक्तियों वाले हो जाए, तो क्या से क्या हो जाए, सहज परिवर्तन हो जाएगा ना। जैसे बाबा लोन लेता है, बंधन में कभी नहीं आता, जब चाहे आए, जब चाहे जाए, निर्बंधन है। ऐसे ही सब सेवादारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहें जैसा चाहें वैसा संस्कार अपना बना सकें, जैसे देह को चलाने चाहें वैसे चला सकें, जैसे स्वभाव बनाना चाहें वैसा बना सकें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। परमात्मा हम सभी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कहते बच्चे मैं भी तो अवतरित हुआ हूं ना, ये शरीर किसी का लोन पे लेता हूँ, उस, उसके द्वारा अपना ये ज्ञान सुनाता हूँ और फिर चले जाता हूँ, मैं बंधन में नहीं आता। कहते ड्रामा में कोई भी एक महान आत्मा जब अवतरित होती है तो कितना बड़ा कार्य करती है।
तो वो आत्मिक शक्ति से इतना सारा कारोबार कर लेती, जितने भी हमारे धर्म के स्थापक हैं या और भी सभी लोग जो आते, तो कितना बड़ा कार्य करते हैं ना इस सृष्टि पर। कहते हैं उनके पास तो आत्मिक शक्ति है, पर आप सबके पास तो परमात्म शक्ति है। तो परमात्म शक्ति, आत्मिक शक्तियां तो है ही, और परमात्म शक्तियां हैं। तो सोचिए, जब इतनी सारी आत्माएं, मान लीजिए हम जितने भी हैं, मुझे नहीं मालूम अभी, तो वो सारे ही, हाँ, ऐसा महसूस करें अपने आप को कि हम अवतरित हुए परम धाम से, ये शरीर लोन पे लिया है। हाँ, अवतरित होके शरीर जब लोन पे लिया, तो जो राइट चीज है वो ले सकते हैं, जो खराब चीज है उसको नहीं लेना है ना। मान लीजिए आप कोई जगह रेंट पर लेते हैं, हाँ, किराए पर कोई जगह लेते हैं, तो क्या करते हैं, खराब सामान तो बोल देते हैं ना कि इसको चेंज करा दीजिए, ये नहीं चाहिए। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि ऐसा महसूस करो, इतने निर्बंधन बन जाओ कि अपने शरीर के संस्कार, मतलब ये शरीर के आत्मा के नहीं है, वो देखो कैसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्मा तो पवित्र ही है। ये संस्कार जो उसने देहभान यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में बना लिए है, उससे भी मुक्त हो जाओ, स्वभाव से भी मुक्त हो जाओ, जैसा चाहे वैसा नया संस्कार बना सके, इतने मुक्त हो जाए। सच्ची में ये स्थिति बहुत अच्छी है। कैसे कि अभी देखो कितनी चीजों में फंसे रहते हैं, आलस्य है, क्रोध है, न जाने क्या क्या चीजें हैं। हर ये जो विकार है, इससे अगर हम मुक्त हो जाएं, तो आत्मा सदा शांत रहती है, खुश रहती है। तो सारे ही बंधनों से मुक्त, जैसे परमात्मा निर्बंधन है, आप बच्चे भी निर्बंधन है, ऐसी स्थिति बनाई है। तो जैसे मैं आत्मा, परमात्मा किसी का शरीर लेके कार्य कर रही है, तो मैं आत्मा इस देह का आधार लेके इसको चला रही हूँ, कार्य कर रही हूँ, जैसे संस्कार चाहिए वैसे बना सकें, जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकें, जैसा स्वभाव चाहे वैसा बना सके, ऐसे निर्बंधन बन जाए। और फिर बाबा ने तो हमें सिखाया है ना, रात को सोते हुए वापस परम धाम, और फिर सुबह में आत्मा अवतरित हुई परम धाम से। ऐसी स्थिति में आप बच्चे आ जाए, जैसा स्वभाव बनाना चाहे वैसा बना सके। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, पूछते हैं कि कई बार हम बोल देते हैं ना, क्या करूं मैं तो हूं ही ऐसा, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा ही है, मैं बंधा हुआ ही हूँ। जब बाबा संकल्प रीड कर रहे हैं हमारे, मेरा बंधन ऐसा ही है, मैं बंधा हुआ हूँ। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाबा निर्बंधन है, ऐसे बन जाए। कई सोचते हैं कि हम तो जन्म मरण के चक्कर के कारण शरीर से बंधन में हैं और बंधन में ही रहेंगे। क्या ये सोच राइट है, पूछते हैं बाबा। अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मरजीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? जब तन मन धन तीनों ही अर्पण किया, तो सिर्फ दो को अर्पण किया, एक को नहीं किया, ऐसा कुछ किया क्या? जब मेरा तन ही मेरा नहीं है, मेरा मन भी मेरा नहीं है, तो बच्चे बंधन किस बात का हो सकता है? यह भी कमजोरी के बोल हैं कि क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार हैं, पता नहीं कौन से जन्मों से हम लाए, छूटने में आता ही नहीं है। शरीर का हिसाब कितना है, पता नहीं आगे क्या क्या, पता नहीं कितना हिसाब। लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम पर समाप्त हो। बच्चे, आपका नया जन्म शुरू हुआ। अभी उधार का पुराना रजिस्टर समाप्त हुआ, पूछते हैं। नया शुरू किया, पूछ रहे हैं। अभी उधार का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है, पूछ रहे हैं बाबा। कहते समाप्त तो हो गया, संभाल के तो रखा हुआ, खत्म नहीं किया है। क्यों नहीं किया बच्चे, क्यों उसको अभी तक अपने पास संभाल के रखा? तो समझा बाबा आप बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, कि सारे ही बच्चे सदा निर्बंधन रहे पिता के जैसे।
क्या कहते हैं कि जैसा स्वभाव आप बनाना चाहें वैसा स्वभाव बना सकें, ऐसी स्थिति बन जाए। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। बाबा कहते ये सब तो नहीं होना चाहिए। कहते कई लोग सोचते हैं कि हम तो, बाबा तो ऐसे निर्बंधन है ना, ऊपर रहता है, इसको तो कोई मतलब नहीं है। और हमें तो फिर जब बाबा ने ही बताया कि आपको जन्म भी लेना है, जन्म मरण के चक्कर में आना है, तो ठीक है, हमारा हिसाब है ना शरीर से, तो क्यों आप, बाबा कहता है कि आप बंधन मुक्त रहो। तो बाबा कहते हैं जब आपने निर्बंधन निर्बंधन अवस्था बनाने के लिए बाबा अपने पॉइंट्स दे रहा है। कहते जब आप मरजीवा हो गए, नया जन्म ले लिया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया, एक कराए या दो कराए पूछते हैं बाबा, तो शरीर बच्चे वैसे भी आपका हुआ कहाँ? शरीर भी बाबा का हुआ, मन भी बाबा का हुआ, तो सब कुछ तो बाबा का है ना, तो आप क्यों अभी कमजोरी में आ रहे हो? आपका तो संगम युग का नया जन्म, तो पुराना जो कलयुग का खाता था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ पूछने, कि नया शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नया शुरू होने का अर्थ क्या है? हम सदा शक्तिशाली स्थिति में रहे, सातों गुणों में भरपूर रहे, परमात्मा जैसे अवस्था, ये नया वाला खाता है। हमेशा डिटैच, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी स्थिति में नहीं आना है। जो पुराना वाला था, छोटी छोटी चीजों में आ जाते थे, घबराते थे, परेशान होते थे, गुस्सा करते थे, एक दूसरे से मिलके नहीं रह पाते थे, ये पुराना खाता है कलयुग का। तो बाबा कहते हैं संगम पर ये सारा रजिस्टर समाप्त किया कि नहीं किया? या अभी रजिस्टर कईयों ने समाप्त करा पर अभी भी संभाल के रखा हुआ है। कई बार होता है ना, ऐसा हम रख लेते हैं उसको, कहते हैं अभी संभाल के नहीं रखो, खत्म किया है तो उसको छोड़ दो। कहते हैं पता चला बाबा क्या देखना चाहते हैं आप सब में, कि आप सदा निर्बंधन रहें। देखो वो अपनी दलीलें कैसे पेश करता है, आगे देखो क्या उसके लिए और भी बता रहे हैं। अपने आदि और अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। आदि, अंत मतलब ये वाला कलयुग वाली स्थिति में नहीं रहना। आदि और अनादि, फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने वह भी निर्बंधन हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाए। बाबा ने याद है कुछ समय पहले भी बताया था, हर आत्मा दूसरी आत्मा की सेवा के निमित्त कनेक्टिंग डॉट्स है। मतलब परमात्मा कुछ आत्माओं को तैयार करते, फिर वो आत्मा किसी और को, फिर किसी और को, फिर किसी और को, ऐसे ये पूरा युग परिवर्तन है। अब यहाँ पे ये तो ही इम्पोर्टेंट बात एक की कि जिनकी सेवा के निमित्त, अगर हम बंधन में होंगे तो हम उनको निर्बंधन नहीं बना सकते ना। मानो टीचर की नॉलेज खुद ही बहुत छोटी सी हो, उसको एबीसीडी आता हो, तो वो एबीसीडी पढ़ा सकता है ना, आगे तो नहीं उसको आता पढ़ाना। तो अगर हम, क्योंकि अभी तो बाबा टीचर्स के रूप में हमसे बात कर रहे हैं, अगर हम निर्बंधन हो सकते हैं तो ही हम अन्य आत्माएं जो निमित्त हैं, देखो अगर करेंगे तो पुण्य भी मिलेगा और नहीं करेंगे तो पाप भी है। दोनों बातें हैं ना। हमने खुद ही नहीं कुछ सीखा, खुद ही बंधनों में है, खाने पीने के बंधनों में है, कपड़ों के बंधनों में है, सोने के बंधनों में है, वस्तुएं चाहिए, सोना वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना। अगर इन्हीं सब बंधनों में, प्रकृति के बंधनों में है, हाँ शरीर में ये हो गया, हम चल नहीं सकते, ये हो गया, हम उठ नहीं सकते, आंखों से दिख नहीं रहा, ये नहीं कर सकते, ये सारे ही बंधन अगर हमें घेरे हुए हैं, तो जिनकी सेवा के हम निमित्त पहले से ड्रामा ने चुना हुआ है हमें, तो हम उनकी सेवा नहीं कर सकते ना प्रॉपरली, उनको भी निर्बंधन नहीं बना सकते। तो कितना बड़ा पाप है, कल वो क्या भूलेंगे हमें, क्या आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो ये नहीं करना है बड़ा ध्यान से। अब इसके लिए क्या करना है, बाबा क्या इक्वेशन देता है, कहते हैं आप अपनी अंत की स्मृति में नहीं रहो। अंत मतलब अब कलयुग तो छोड़ दिया ना, हम संगम में आ गए, तो अंत की स्मृति में नहीं रहिए। आपका आदि और अनादि, अनादि और आदि सॉरी, अनादि मतलब हम परम धाम में सब आत्माएं निर्बंधन होती हैं, किसी को किसी का कुछ पता ही नहीं है। और आदि में यानी कि पॉजिटिव साइकिल सत्युग त्रेता में निर्बंधन हो, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस में हो। तो कहते हैं आप उस स्मृति में आ जाइए ना,
ये पुरानी, ये पीछे की स्थिति जो है अभी कलयुग की, ये मत रखिए अपने अंदर, उसको लेकर आए। आगे बढ़ते हैं। सदा ये नशा रहता है कि हम की है कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा। हम है ना, ये नशा रहता है ना। पूछते हैं बाबा, हम ही थे और हम ही रहेंगे, हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नजारा ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आता है बच्चे, आता है ना। आज हो ब्राह्मण, अर्थात हाई वाइब्रेशन वाली आत्मा, कल देवता बने। हम भी देवता थे, हम ही देवता थे, और हम ही थे और हम ही बनेंगे, ऐसा नशा रहता है ना। हम सो हम, हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है कि नहीं रहता? पूछ रहे हैं बाबा। इस इसी एक नशे में रहो तो सदा जैसे नशे में सब बातें भूल जाते हैं, संसार ही भूल जाता है। ऐसे ही इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाए। ऐसे अपनी अवस्था अनुभव करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। पुरानी दुनिया को कैसे भूलना है वो बता रहे हैं। तो सदा चेक करो, आज हम श्रेष्ठ, कल देवता, यह कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भूल तो नहीं जाते, नशा कायम रहता है ना। अगर व्यवहार में जाते ये नशा कायम रहे तो सदा हल्के महसूस होते, वरना बच्चे और ही भारी होके आ जाते। कहते हमें नहीं रहना इस कलयुगी आत्माओं के साथ, पता नहीं अब किसका ये होगा। हमें नहीं यहाँ रहना है इस कलयुग। यहाँ तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। बच्चे, आप अपनी अवस्था से क्यों नीचे गिर जाते हैं? आप भूल जाते हैं कि आप फरिश्ते हैं। फरिश्ते बन के ही व्यवहार संबंध में आना है। अगर फरिश्ते व्यवहार में आते तो फर्श से रिश्ता ना होने के कारण कभी भी भारी हो नहीं सकता। सो हमेशा हल्के रहते। तो बनाना है ना ऐसा अपने को, तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बच्चे, आप अपने आप को परिवर्तन कर उसको जरूर परिवर्तन कर सकते। पर अगर आप ही बोझे में आ गए तो फिर वो कैसे हो सकता परिवर्तन? याद रखें, आप आत्माएं निमित्त हैं अनेकों को रास्ता दिखाने के। जो जैसा होता है उसका वह याद, उसको वह याद रहता है। जैसे कोई प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह तो नहीं भूलते ना कि वो प्रेसिडेंट है, ये याद रहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। कौन सी पोजीशन याद रखो? परम धाम में परमात्मा के नजदीक वाली। मैं आत्मा सदा परमात्मा के नजदीक रहे, यहाँ पर भी नजदीक और वहां पर भी नजदीक रहने वाली आत्मा। बच्चे, इस पोजीशन को याद रखें। सदा इस खुशी में रहना तो नशा रहेगा। जब आप अपनी पोजीशन को याद रखेंगे तो फिर अपोजिशन में आएंगे, सदा खुशी खुशी में उमंग में उड़ते रहे। ये स्मृति सदा याद रहे, स्मृति में रहे। ये स्थिति सदा स्मृति। बाबा देखो कितना हल्का, और आगे कितना इजी बना रहे। किसी का कोई प्रश्न होगा, कोई ऐसा सोच रहा होगा, उसका जवाब भी आ। कहते हैं कि बच्चे, ये नशा रहे कि मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूं। मतलब हर कल्प में हम ही बनते हैं, ऐसी अधिकारी स्थिति में रहना है हम। तो जो हर बारी हो रहा है नया तो हो नहीं रहा, इजी है, हम कर लेंगे, है ना। कहते हैं आज की श्रेष्ठ आत्मा, आज के ब्राह्मण, कल के देवता, ऐसे नशे में रहते हो। कहते जब इस मंत्र में रहोगे कि हम सो सो हम ही थे, हम ही बनेंगे, तो एक नशा रहेगा। और ये
मंत्र को भूलेंगे नहीं। नशे में रहने से कहते हैं कि जो नशे में रहता है पूरी दुनिया ही भूल जाता है। तो पुरानी दुनिया, पुराने हिसाब किताब सब कुछ भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में कायम रहते हो पूछ रहे हैं बाबा। फिर कहते हैं कि जैसे कई बच्चे कहीं गए या कहीं से आए या किसी के संपर्क में आए तो ऐसा भी बोल देते हैं कि नहीं ये तो कलयुगी आत्मा है, हमें नहीं रहना है इनके साथ। तो बोले बच्चे नहीं, आप तो निमित्त है ना। आप कितनी आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के निमित्त। तो आप कौन सी स्थिति में उनसे संबंध में आए कि मैं फरिश्ता हूँ और फरिश्ते की स्थिति से संबंध में आए। तो कहते जो फरिश्ते जो होते हैं उनका फरिश्ते तो कोई रिश्ता नहीं है, तो इसलिए वो बंधन में नहीं आएंगे, उनके साथ बोझे में नहीं आएंगे। कहते अगर आप बोझे में आ गए तो वो तो वैसे ही बोझे में है ना। आप हल्के रहेंगे तो वो हल्के हो जाएंगे। कहते हैं फिर युक्ति देते हैं बाबा कि जैसे प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको याद रहता है ना कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये कार्य मैं कर रहा हूँ। तो बच्चे आप अपनी पोजीशन को याद रखें ना। आप कौन है? परमात्मा के साथी हैं, परम धाम में भी और इस जगह पर, यानी कि ये वतन में भी। कौन सा वतन है हमारा? ये साकार वतन। कहते हैं आप तो परमात्मा के साथी हैं, तो आप तो ऊंचे हैं ना। इस पोजीशन के नशे में सदा रहे, ऐसा याद रहे आप। सदा खुमारी चढ़ी रहे, हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ऐसा संकल्प, सॉरी, कभी भी ऐसा वैसा संकल्प, ये डाउट ना हो कि हम कैसे बनेंगे, कैसे होगा, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। ये सब नहीं बच्चे, आप तो अनेक बार कर चुके हैं। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी है, मतलब ब्राह्मण चोटी मतलब इस समय भी क्या हम करते? ब्राह्मणों को कोई भी बड़ा कार्य होता है बुलाते हैं ना, कहते हैं हमेशा उन्हीं की पूछ होती है ना। तो ब्राह्मण सो देवता, ये भी ऊंचे थे, ऊंची चोटी। चोटी पर बैठ के दुनिया को देखे। चोटी पे बैठते तो दुनिया छोटी नजर आती है ना, पर चोटी पे बैठो और दुनिया को देखो। इस नशे को माया भी नहीं हरा सकती। इस नशे को माया कितना भी तोड़ना चाहे, कोशिश करे, तोड़ नहीं सकती। माया आती तभी है जब अकेला कर हो जाते हैं। कहते माया अकेला जब कर अकेले होते हैं तभी आती है, वैसे नहीं आती। बाबा से किनारा कर देते हैं। जैसे डाकू भी तभी आता है, हमला तभी करता है जब अकेले। इसीलिए बच्चे सदा कंबाइन, अकेले नहीं रहो। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइन। जब कंबाइन रहोगे तो माया रूपी डाकू कभी आ नहीं सकता। आप ही देवता थे, आप ही देवता बनेंगे। ऐसे नशा, ऐसी खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए, बाबा कहते हैं। बाबा के साथ सदा रहो। कहते अकेले होते हो तो माया आ जाती है। जैसे अकेला देखकर डाकू हमला करता है ना, तो आप बाबा के साथ रहेंगे तो ये माया नहीं आए। हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द सदा स्मृति में रखो कि मैं ट्रस्टी हूं। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाए। क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझा बाबा पर आ जाता। जब बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ, आत्मा निमित्त हूँ, तो फिर मैं थोड़ी कर रही हूँ, बाबा करा रहा है। आप सदा डबल लाइट बन जाते हो और डबल लाइट होने के कारण हाई जंप लगा सकते हो। याद है ना, आप लास्ट सो फास्ट ग्रुप हो और फास्ट सो फर्स्ट आने वाले हो। बच्चे याद है ना, याद रख। आज बाबा ने अपना ये जो संदेश है कितनी सुंदर रीति से एंड करते। कहते सदा ट्रस्टी समझिए अपने आप को। जब भी हम किसी का काम कर रहे हैं, मानो वो तो हमारे मालिक है ना, होते भी तो है, तो मालिक का कार्य कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होती है। कहते आप बोझे में क्यों आ जाते हैं? आप तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य कर रहे हैं, ट्रस्टी बनकर चलते जाएगी, सारा बोझा जो है बाबा का हो जाएगा।
आप सदा डबल लाइट बन जाएं। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप लगा सकते हैं। हाई जंप मतलब बहुत जल्दी फास्ट स्थिति आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ये भी कहते हैं ना, याद है ना आप कौन है, लास्ट से फास्ट जाने वाले हैं। और फास्ट से फर्स्ट आने वाला ग्रुप है। अच्छा, लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब तो अब हम जानते हैं। आज का सार देख लेते हैं। रूहे गुलाब का अर्थ क्या हो? वह बाबा की दृष्टि में और बाबा उनकी दृष्टि में। नजरों में फरिश्तों की व देवताएं दुनिया, नजरों में भी फरिश्तों की दुनिया और देवताएं दुनिया हो। सर्व को रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाने की रूहानी भावनाएं, शुभ भावनाएं, ईश्वरीय परिवार के लिए सहयोगी और अन्य आत्माओं के लिए महादानी स्थिति हो। स्मृति में एक ही धुन होगी कि मैं विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा, बाबा के सहयोगी, और ये विश्व परिवर्तन जल्द से जल्द कैसे हो, ऐसी सदा स्मृति बनी। आगे बोलते हैं, कनेक्शन ना ठहरने का कारण क्या है? आत्मा, आत्मा के अंदर रूहानी दृष्टि में रूहानी वृत्ति है। रूह पर रूहानी वृत्ति को ही और इस शारीरिक अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाए। सदा याद या कनेक्शन रहने के लिए रूहानी वृत्ति और रूहानी दृष्टि को आप आने बाबा ने बोला अच्छा। अच्छा का अर्थ है बच्चे, आप अब समझ गए, अब तो आप कर ही लेंगे, करे बगैर नहीं पाए। और हम सबका भी सच्चे साथी के लिए, हमारे पिता के लिए, करावनहार के लिए बहुत बारी शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने हमें ये ज्ञान दिया और हम इसके रूप अब बनकर। ओम शांति।